ओम शांति। आज का भट्टी का आखिरी दिन और उसका ये आखिरी सायंकालीन सत्र, जिसको कहेंगे भट्टी की पूर्णाहुति वाला सत्र। और पूर्णाहुति में क्या करते हैं, बचा कुचा जो भी है हमारे पास सब डाल देना होता है। तो आज लास्ट गाइडेंस देने के लिए हमारे पास पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और पहले ही हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। क्यों? क्योंकि हाना चल रही थी और उसमें आपकी क्लास फाइनली तय हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप सब आकर इनके बीच में पहुँचे, और वो भी पूर्णाहुति डलवाने के लिए। तो और भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूर्य भाई जी उत्तर प्रदेश की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आपने लौकिक में बीएससी की डिग्री प्राप्त की है और 64 में बाबा का ज्ञान प्राप्त किया और 68 में आप मधुबन में आए। 1 वर्ष ब्रह्मा बाबा के अंग संग रहने का, उनकी पालना प्राप्त करने का आपको अनुभव है उसका। और उसके बाद तो जैसे हम देखते हैं तब से लेकर आज दिन तक मधुबन निवासी बनकर देश विदेश में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मुख्य रूप से भोलेनाथ का भंडारा तीनों ही कॉम्प्लेक्स में आप संभाल रहे हैं। न सिर्फ भंडारा कहेंगे, भंडारा माना जहाँ से इस पेट के लिए ब्रह्मा भोजन मिलता है, लेकिन आत्मा को भी भोजन चाहिए। वो अपनी क्लासेस के माध्यम से, न सिर्फ अपने क्लासेस के माध्यम से, समाधान का प्रोग्राम, जिसमें आपने भी 10 सेंचुरियाँ लगा दी, पूरे 1000 एपिसोड। देश विदेश की आत्माओं ने आत्मा के लिए भोजन प्राप्त किया, अपने जीवन की समस्याओं के लिए समाधान प्राप्त किया। तो ऐसे हमारे अनुभवी रतन जो सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं, आज हमें भी गाइडेंस देंगे कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट में आने के लिए हम कैसा पुरुषार्थ करें। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। कौन कौन लास्ट आए हैं, मैं दर्शन करूं जरा। 2-4 हैं। फास्ट कौन कौन जाना चाहते हैं? अच्छा। और फर्स्ट में? अच्छा। सचमुच अपने से पूछना है, अगर आपका बच्चा किसी एग्ज़ाम में 90 से ऊपर मार्क्स लाना चाहता है, तो क्या इसके बारे में वो सीरियस है? सोचना पड़ेगा ना। या देखता है दूसरों के आ रहे, मेरे भी आ जाएं। जो कुछ हम लक्ष्य बनाते हैं, क्या उसके बारे में हम गंभीर हैं, सचमुच चाहते हैं? या भगवान ने बीच बीच में कहा लास्ट आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं, तो हमने भी सोचा हम भी चलें? पूछेंगे सभी अपने से, क्योंकि कुछ महान प्राप्तियों के लिए क्या करना पड़ता है? महान पुरुषार्थ। लौकिक में भी किसी को भाग्य से बहुत कुछ मिल जाता है, तो कोई बहुत मेहनत करके बहुत कुछ पाते हैं। मैं सूरत में था, 2 सेठ लोग मिलने आए,
लास्ट दिन 4 दिन पहले अपनी कहानी सुना रहे थे। हम बिहार के गांव में रहते थे, वहाँ हरियाणा पहुँचे, वहाँ से हरियाणा से सूरत में आ गए, छोटा मोटा कारोबार शुरू किया और अब एक कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं। कसाई किलो से बेचते थे चीज़ें। 50 साल में भाग्य ने उनको बहुत ऊंचा उठा दिया धन की दृष्टि से। एक तो ज्ञान में ही है, उसमें दूसरा भी आ रहा है। तो किसी को भाग्य से सब कुछ मिलता है और किसी को मेहनत से। भाग्यवान किसे कहते हैं बाबा? आता रहता है मुरलियों में, जो कम मेहनत से ज़्यादा सफलता प्राप्त करे। मेहनत थोड़ी, सफलता बहुत। कोई मेहनत बहुत करते हैं, सफलता कम। मैं बहुतों को देखता हूँ, ज्ञान में आए हैं कई लोग, अपनी कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति बेंगलोर गया, यंग था वो, हमारे जहाँ लौकिक प्लेस है वहाँ से 200 रुपये थे उसके पास। बड़ी मेहनत की उसने, बीजों का काम शुरू किया, नए नए बीज बनाना, और अब ऊंचाई पर है। हमें भी, चाहे आप कभी भी आए हैं, इसका कोई महत्व नहीं होता। मुरली में पीछे आया था, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम पहले आते तो कितना अच्छा होता। बाबा ने हंसी में उत्तर दिया, भागंती हो जाते कुछ दिन पहले ही था, ठीक है बाद में आए, वो भी रहना जिंदा। अब ज्ञान का सार हमारे सम्मुख है, हमें अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाने हैं। चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना है, जिन्हें फास्ट गति से आगे निकलना है, उन्हें चारों सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान देना है। मैं थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ उसके लिए, लेकिन धारणाओं में अपने कड़े संस्कार को तेजी से बदल देना, ये सफलता का सुंदर चिन्ह है। हर एक के साथ कोई ना कोई संस्कार चलता आता है, कोई 100 साल से, कोई 500 साल से, कोई उससे भी ज़्यादा से। और कुछ संस्कार ऐसे हैं अच्छे जो पूरा कल्प चलते हैं। कुछ लोग बड़े संतुष्ट रहते हैं, पता चलता है कि ये इनका एक नेचुरल संस्कार है जो चारों युग चला होगा। तो हमें एक बात पे ध्यान देना है, हमारा कोई संस्कार चलता न आ रहा हो, क्योंकि जब तक हम उसे नहीं बदलेंगे, न तो परिवार वाले, न समाज वाले, बोलो आगे, क्या नहीं होगा? नहीं, प्रभावित ही नहीं होंगे कि आपको कोई भगवान मिला है, आप कोई ज्ञान मार्ग पर हैं, कि भाई हमने तो देखा है जब ये छोटे थे तब से ही गुस्सा करते हैं, अब बूढ़े हो गए गुस्सा करते ही आ रहे हैं। ओम शांति में भी गए लेकिन क्रोध छोड़ा नहीं, तो आएंगे वो। जो भी किसी में कड़ा संस्कार हो उस पे ध्यान देंगे। विधियां बाबा ने बता दी हैं संस्कारों को बदलने की। उसमें भी सबसे सरल विधि है 5 स्वरूपों का अभ्यास। अपने को ये फीलिंग देना, मैं ये हूँ, ये नहीं, केवल आत्मा नहीं, हम देव कुल के थे,
अपने देव स्वरूप को सामने ले आए। अब एक बार भी कर लेंगे ना सारे दिन में, कम से कम देव कुल के ऐसे थे हम। ये हमारे संस्कार, ये वर्तमान संस्कार हमारे नहीं हैं। अपने को ये संकल्प दिया करें, जो भी संस्कार हो कोई ऐसा वैसा, ये मेरा नहीं है। बाबा हंसी में कहते थे, रावण की प्रॉपर्टी तुमने अपनी मान ली, रावण केस नहीं कर देगा। मेरा माल अपना कहते हैं ये। बाबा ने बड़ी बड़ी बातें हंसते बहलते सुना दी है हमें। गुह्य राज हैं ये सृष्टि के। देखो ब्रह्मा बाबा, वो चीज जो उनके पास थी वो किसी दूसरे में नहीं आई है आज तक। पता क्या था वो? भविष्य का बहुत ज्यादा नशा। वो चाहकर भी किसी दूसरे में नहीं आ पाया है। मैं जानता हूं, पर मेरे में भी नहीं आता। लेकिन बाबा तो उसमें डांस ही करते थे। गहरी स्मृति अंतर्मन में उतार लिया था, ये हूं मैं। तो महान बन गए। तो वो संस्कार वर्तमान में आ जाते हैं। इस पे सभी बहुत ध्यान देंगे। मुरली, पहली चीज मुरली क्या देती है हमें? बोलो। ज्ञान और स्वमान, बुद्धि को भोजन देती है। और क्या देती है? बहुत अच्छे उत्तर हैं सब। शुद्ध संकल्प। पीछे वाले ये ना सोचना, आपको सुनना ही है। मुरली सब बातें आपने बताई, ठीक है। ज्ञान देती है, बुद्धि का सबसे बड़ा भोजन है ये। शुद्ध विचार देती है, हमें जगाती है। लेकिन एक चीज जिस पे सबको ध्यान देना है, ताकि मुरली सभी के लिए अमृत समान वरदान देने वाली बन जाए, मुरली सब कुछ करने वाली हो जाए, वो है हमें स्मृति दिलाती है। रोज की जो साकार मुरलियां हैं उसको आप इस तरह से सुना करें। रोज आप पाएंगे मुरली में 2-4 स्मृतियां बाबा रोज दिला रहे हैं। मैंने तुम्हें राज दिया था। हम सोचते हैं ये तो हमें पता है। बाबा इसलिए नहीं कह रहे कि तुम्हें पता है या नहीं है। पहुंचो वहां, राज दिया था, तुम ऐसे थे। क्या बाबा ने कहा? आज ही था शायद, भारत बहुत शानदार था। आजकल में था ना, क्या था यहाँ वंडरफुल बात। बाबा जब साकार में थे तो बाबा ने एक बात कही, समझ से तो परे थी। हम तो छोटे थे, वैसे भी क्या समझे उन बातों को, कभी हीरा देखा भी नहीं था। बाबा ने कहा जितनी सारी मुंबई की प्रॉपर्टी है ना, उतना तो तुम्हारे महल में एक हीरा लगा होगा। हमें क्या पता भाई, हीरे बड़े कीमती होते हैं, हमने सोचा मोटे मोटे होते होंगे। किसी ने बताया बहुत छोटे होते हैं। लंदन में जब कोहनूर हीरा देखा, 1 इंच का जितना है, उसके 2 टुकड़े किए हैं। तो चमक होती है। बाबा हम सबको ऐसी दुनिया में ले चल रहे, उसमें रोज याद दिलाते हैं, तुम संपूर्ण निर्विकारी थे। जब तुम निर्विकारी थे तो विश्व पर राज करते थे। तो हमें याद आए, सुन न लें के तो हम जानते हैं। बाबा तो रोज वही तो बताता है। इसका महत्व नहीं कि वो रोज क्या बताता है,
रोज हमें याद दिलाता है, और तब तक याद दिलाता रहेगा जब तक हमें पूरी तरह याद ना आ जाए कितने महान थे हम। मुरली संडे की याद होगी आपको? नहीं, संडे की नहीं, शायद कल की या परसों की। तुम इस धरा के चमकते हुए नक्षत्र हो, सितारे हो, याद है ना? और जो पावरफुल बात कही, तुम इन नक्षत्रों से बहुत महाबलवान हो। सुना था सभी ने? सोचो, ग्रहों से लोग कितना घबराते हैं। ग्रहों का इफेक्ट हो गया, कुछ नहीं किया जा सकता, इन्हें शांत करना होगा। अब ग्रहों को शांत करने के लिए ज्योतिषी लोग छोटी सी विधि बताते हैं। कोई मुझे सुना रहा था कि बताया, कोयले को काले कपड़े में बांध के नदी में बहा दो, उतर गया। मैं तो सुनता हूं तो सोचता हूं, क्या इतना बड़ा इफेक्ट कोयले को बहाने से उतर गया? उतर गया सचमुच। तो हम तो बहुत बलवान हैं। क्या हमें याद आया? भगवान याद दिलाता है, तुम साधारण नहीं हो। अपनी शक्तियों को पहचानो तो ज्ञान बुद्धि का भोजन भी बन जाएगा, व्यर्थ से मुक्त भी करेगा, ताकत भी देगा, और ऐसी ऐसी बातें हमें हमारी शक्तियों की याद दिलाएंगी। तो मुरली पर बहुत ध्यान देंगे, और सुनाने वालों का भी काम होना चाहिए ऐसी बातों को अंडरलाइन कराएं। क्या कह रहा है भगवान? कोई हमें खुश करने के लिए नहीं, रियल बात सुना रहा है। तुम कितने बलवान हो। तो मुरली इस दृष्टि से रोज सुनेंगे तो रोज मुरली चार्ज कर देगी हमें। कोई स्वयं भी पढ़े या मोबाइल पे आती हैं सुने, इस लक्ष्य से सुने हमें बाबा क्या याद दिला रहा है, क्या सिखाना चाहता है। तो मुरली बहुत बड़ी चीज बन जाएगी, हमें बल मिलेगा ज्ञान का बहुत बड़ा। योग को सहज रूप देते चलना है। बहुतों की जो शिकायत रहती है, योग लगता नहीं है, मन की स्थिरता नहीं होती, मन बहुत भटकता है। ये कहते कहते संगम न बीत जाए। बहुतों के बीत गया लंबा काल, योग लगता नहीं, बुद्धि भटकती है। तो कब तक भटकाएंगे? अब मैं सबसे पूछता हूँ, बुद्धि भटकती है या हम भटकाते हैं? क्या हम उसको स्थिर करना चाहते हैं? पूछेंगे सभी। अगर हम अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहते हैं, यदि हमें पता है कि बुद्धि की स्थिरता में परम सुख है, बहुत बड़ा सुख है, तो हम बहुत चीजों पे ध्यान देंगे या नहीं? भाई ऐसी चीजें न सुने, न पढ़ें, न देखें जो हमारे मन को भटकाती हैं। बाबा मुरली में एक बहुत ही सुंदर बात कहा करते हैं, सुनेंगे संडे को। जब मैं खुद कह रहा हूं कि मन के सारे बोझ मुझे दे दो, तो देते क्यों नहीं? तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मैं हूं ना यार, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। पर हम सभी जानते हैं कि हम देते ही नहीं, और ये बात समय पे भूल जाती है कि बोझ उठाने वाला हमारा साथी है। उसके होते हुए हम बोझिल क्यों रहें? ये बाबा बहुत गहन फिलोसफी हल्के हल्के शब्दों में हमें कह देते हैं, हमें इनका पालन करना है। तो मुरलियों से हमें ये सब सीखना है। मुरली हमें
जीवन जीना सिखा रही है। जीवन ऐसे जियो, ऐसे नहीं। ये सीखना है, योग को सरल बनाना है। मैं 2-4 छोटी छोटी बातें आपको कह देता हूँ जिसको आप आराम से याद रख सकते हैं। केवल अटेंशन की जरूरत होती है। अपने लिए कम से कम 5 स्वमान की बातें चुन लेना अपनी, जो आपको अच्छी लगे हर एक को। उनको दिन में याद करते रहो। कर्म में ये काम स्वयं करना होता है। हम आपको बताएं वो 2-4 दिन होगा। आप स्वयं अपनी प्लानिंग करेंगे तो वो सदा की होगी। मैं आत्मा हूं। देखिए, ये आत्मा की गहराई बहुत ज़्यादा है। और गहराई ऐसी है कि जब किसी का ज्ञान शुरू होता है, कोई ज्ञान में आता है, तो पहला पाठ मैं कौन हूं, और अंतिम पाठ मैं कौन सी आत्मा हूं। पहला पाठ था मैं आत्मा हूं, और चलते चलते मैं कौन सी आत्मा हूं ये हम समझते जाएंगे। ये स्वमान से समझ में आएगा। और आत्मा के जो 7 गुण हैं वो हमारे गुण हैं, उसको स्वीकार करते चलो। इसकी बहुत ज़रूरत है। आत्मा की बात, 5 स्वमान के पॉइंट। तीसरी बात, बहुत सहज बात, सहज भाव से, बाबा मेरा साथी है। केवल इन चीज़ों को याद करना 2-4 बार। भगवान हमारा साथी है। ये हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारे नशे में उतर जाए। भगवान हमारा साथी है। अगली बात बहुत सुख देती है, आप सब जानते हैं, कुछ नया नहीं है। बाबा का आह्वान। भूल जाते हैं, इसको महत्व देकर करते रहना है। बाबा का आह्वान अपने अपने घरों में बुलाओ, आ जाओ। और देखो, बाप दादा दोनों आ गए हैं। उनकी तेजस्वी किरणें घर में चारों ओर फैल रही हैं। अपने घर में, फिर अपने पास, सामने। 3-4 ये बात सभी को याद रखनी है। करना है, बिना किए तो कुछ मिलेगा नहीं। देखो, काम धंधा करने में भी आप सभी सारा दिन कितनी मेहनत करते हैं, है ना। बिना मेहनत के थोड़ा ही काम धंधे होते हैं। बहनें भी घर संभालने में, जिसको नौकरी है उनको तो कितनी भाग दौड़ होती है। बच्चे भी तो नौकरी भी तो घर भी, कितनी मेहनत करता है मनुष्य। अपने से इस तरह की बातें करना है। राजाई पाने के लिए हम कुछ करते हैं या नहीं। वो भी राजाई एक जन्म की नहीं है, कलयुगांत तक मिलती रहेगी। गुजरात में तो कितने राजा बना दिए थे एंड में अंग्रेजों ने, पता है ना। 12 गांव का भी एक राजा, 25 गांव का एक राजा। कोई कहते हैं 600 राजा हो गए थे गुजरात में, कोई कुछ कम बताते हैं। तो अंत तक राजा ही चलती रही ना। एक राजा का वर्णन में पढ़ता था, कहीं जूनागढ़ के आसपास था, 24 गांव का राजा। लेकिन वो इतना अच्छा प्रजापालक, एक एक गांव में जाता था, सबसे पूछताछ करता था क्या दिक्कत है। अन्न नहीं है तो उसका इंतजाम, घर नहीं है तो बड़ा प्रसिद्ध हुआ 24 गांव का केवल। क्योंकि आजकल जैसा जमाना नहीं था ना कि जो सरकार से मिले आधा अपना, वो नहीं था, बल्कि वो अपना भी लगा देते थे। ऐसे राजा बहुत हुए हैं। तो जन्म जन्म राजाई मिलती रहेगी। क्या कर रहे हैं हम? 2 योग की बहुत पावरफुल स्थितियां, जिनको आप थोड़ा थोड़ा भी कर लेंगे, बहुत सुख मिलेगा, पावरफुल हो जाएंगे। एक है
सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। ये बात बाबा बहुत कहते रहे, अव्यक्त में संदेशों में भी आती रही थी। छत्र छाया सिर के ऊपर ही, परम धाम जाने की जरूरत नहीं। मैं परम धाम से नीचे का योग बता रहा हूं आपको, क्योंकि परम धाम में बहुतों को जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। भारी हो गए हैं ना। किसमें भारी? शरीरों से नहीं जाना, वहाँ आत्मा को भारी कर लिया है, बोझ बढ़ा लिया है। इसलिए यही है शिव बाबा, सिर के ऊपर छत्र, किरणें फैल रही आगे पीछे चारों ओर। और दूसरा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने है, थोड़ी दूर 10 फुट 5 फुट जितना आपको इजी लगे, सामने से उसकी किरणें पड़ रही हैं। बहुत सहज अभ्यास होगा। अगर कोई 1-1 मिनट भी कर ले बीच बीच में ये दोनों अभ्यास, 1-1 मिनट, ज़्यादा नहीं, तो आत्मा बहुत सुखी हो जाएगी। मजा आने लगेगा जीवन बिताने में। सबको ये सोचना है कि जीवन बिताने में हमें आनंदित होना है, और ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम आनंद से भरपूर हो जाते हैं। देखो, धन भी मनुष्य कमाता है सुखों के लिए, आनंद के लिए, परिवार को सुखी करने के लिए, लेकिन इस सब से बहुत सुख मिलेगा। बाबा का आह्वान करके देखो, करते ही होंगे आप सब। कौन कौन करते हैं? घर में बुलाया करो, अपने ऑफिस में, दुकान में बुलाया करो बाबा को। आएगा या नहीं? आता है? आता है। मैंने भी अभी बुलाया था। क्यों बुलाया था? मुझे रुपेश ने कह दिया कोई बड़ा ग्रुप है, 3:45 से 4:15 क्लास करा देना अभी अभी। चलो भाई, मैं ना तो नहीं करता, बाबा को कहा अभी कर दो कुछ। बोला तो जा नहीं रहा था। मुश्किल से 20-25 मिनट मैंने कराया। अब मुझे यहाँ आना था। मैंने बाबा को कहा बोलूँगा कैसे? हाँ, तो मैंने भी कर दी है, और मुझे आप सबसे मिलना भी था। मैंने बाबा को कहा कुछ कर दो, आ जाओ। कमरे में बुलाया, आ जाओ, जरा सिर पे हाथ रख दो। ताकत है ना सब कुछ उसमें। वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, भले ही कहता है मैं इस काम के लिए थोड़ा ही आया हूँ, पर कर देता है। करता है या नहीं? कर देता है। आ गया मैं। तो बाबा के आह्वान से बहुत सुख मिलेगा, बल मिलेगा, कंबाइंड हो जाएंगे, एक विशेष नशा रहने लगेगा। ये बात बाबा 30-35 साल से कहते थे। 35 साल से मैं सोचता आता था ये कैसे होगा। कोई तो क्लास में इस पे कुछ बताता नहीं था। हजूर हाजिर हो जाएगा। अब हजूर तो है, पर हाजिर कैसे हो जाएगा? कई बात बाबा कहते थे, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, जब कहोगे तुम्हारी सेवा में आ जाऊँगा। हम सोचते थे आ ही गया है, लेकिन उसको बुलाते ही वो आ जाता है। बहुत बड़ी चीज़, बहुत सुंदर अनुभव हुए जीवन में इसके। इसलिए मैं इसको बहुत कहता हूँ क्लासेज में। बहुत ही सुंदर, सुखद, हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाने वाला ये अभ्यास होगा। इसलिए ध्यान पूर्वक बाबा का आह्वान करने की आदत डालने सभी। एक तो तब जब घर से आप बाहर चलें कार्यों के लिए, भूलें नहीं इस बात को। बाबा का हाथ सिर पर वरदान दे रहे हैं, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। साथी हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी सबको। अभी तो कोरोना का छोटा सा खेल देखा ना, उसने सबको भयभीत कर दिया। अभी तो बड़े बड़े खेल चलने वाले हैं।
क्योंकि ये ड्रामा में प्लान है। देवकुल के देवता सोए हुए हैं, बहुत सारे उठते ही नहीं। कितना ढिंडोरा पिटवाया, आपने पीटा, उठते ही नहीं। तो उन्हें जगाने का ये प्लान चलेगा। ऐसे जगाया जाएगा कि कोई सो नहीं सकेगा कि जगो, अब देवता बनना है। तो बाबा का आह्वान, ये दो पावरफुल योग के अभ्यास, छत्र छाया और ज्ञान सूर्य, ये सम्मुख। कभी भी आप काम कर रहे हैं तभी कर लें। घरों में जब घर से चलें भूलेंगे नहीं बाबा को बुलाना। शाम को, रात को, जब भी आप घर वापिस आओ एक बार तब ये काम कर लेना। सोने से पहले भी कर सको, बहुत सुंदर रहेगा। जैसे शिव बाबा की एनर्जी अपने घर में फैलाकर फिर सोना, तो आपका घर ही सेफ रहेगा, भटकती आत्माओं से भी सेफ, क्योंकि ये प्रकोप बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। कोरोना में तो जो कुछ हुआ आपने देखा। हिंदू धर्म के अनुसार भी किसी का अच्छा संस्कार न हो, आखिर में आत्माएं भटकती रहती हैं। अब उन्होंने तो किसी मुसलमान को जला दिया, किसी हिंदू को दफना दिया, कई समस्याएं हो गई, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। मरा किसी का, फोन किसी को चला गया, तुम्हारा मर गया है, देख तो सकते नहीं, बेचारे रो धो के बैठ गए। वो जिंदा था, वापस आ गया 2-4 दिन के बाद। ये भी दिल्ली में केस हुए। दिल्ली वाले सुनाते, एक ज्ञान वाला कोरोना से ग्रस्त हुआ, हॉस्पिटल में था, वो बता रहा था कि दिन में नहीं बताते थे को कितने मर गए, कौन मर गए, अखबार वाले आए, ये वो। रात को 12 के बाद मेरे आगे से निकलती थी डेड बॉडीज, वो भूत से तो बना ही देते थे। कहा मैं रोज देखता था, 20 गए, 25 गए, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। बाबा को ज़्यादा याद करता था। भय पैदा हो गया ना, कोरोना की एक बड़ी देन हो गई, भय। तो अगर बाबा का इस तरह आह्वान चलता रहेगा तो हम इन चीज़ों से सेफ रहेंगे, सब सुविधाएं मिलेंगी। देखो, ये नहीं होगा कि किसी को बीमारी हो नहीं, लेकिन अगर इस तरह के अभ्यास होंगे, सहज साधन मिलेंगे, ठीक हो जाएंगे। और अगर गए भी तो आराम से जाएंगे, और वो जैसा नहीं होगा। नहीं तो कोई मिनिस्टर्स के रिलेटिव को बेड नहीं मिली, ऐसे हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को, वीके सिंह हैं, हमसे भी थोड़ी पहचान है, गाजियाबाद के हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं, भाई मेरा ये कोई है, बेड ही नहीं है कहीं। फिर पत्रकार पहुंच गए, आप किसकी सिफारिश कर रहे थे सर, आपका भाई था क्या? पत्रकार भी तो गड़बड़ ज़्यादा कर देते हैं ना। सारा शोर तो इन्होंने ही मचाया था। गैस सिलेंडर एक को नहीं मिला, लग रहा किसी को नहीं मिल रहा है, मर गए सब। तो अगर हम ऐसे अच्छे अभ्यास करेंगे तो परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फांस जाने वालों को कुछ धारणाओं पे ध्यान देना ही होगा। उसमें सबसे गुह्य और इम्पोर्टेंट धारणा, मैं 2 धारणाओं पर आज आपका ध्यान खिंचा रहा हूँ। धारणाएं तो बहुत हैं। निष्काम भाव और समर्पण भाव। सारी गीता में भी इन 2 ही धारणाओं की चर्चा है। बाबा की मुरलियों में, अव्यक्त में बहुत चर्चा है दोनों की। साकार मुरली में पीछे आया था, 1 मास हुआ होगा, 25 दिन। बच्चे मुझे बहुत प्रिय लगे बाबा के सब। अपने को मेरे हवाले कर दो, अपने को चिंतन करना इन चीज़ों पे। तो इन 2 धारणाओं पे विशेष ध्यान देंगे सभी। निष्काम भाव,
मैं और मेरा नहीं। मैं करने से क्या नुकसान होता है? बोलो। काट दिया जाता है बकरी को? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कुछ और कहूँगा। हाँ, क्या होता है इस अहंकार आने से? ईश्वरीय मदद से हम वंचित हो जाते हैं। मैं सुनाया एक दो बार अनुभव अभी अभी का। मैं सूरत में गया तो एक बहन, जहाँ मैंने पंचकर्मा कराया, तो बता रही थी, जब वो कुमारी थी तो ज्ञान लिया था, तो बड़ी भावना रखती थी हम लोगों के लिए। तो बताया, कोरोना काल में रोज 80 पेशेंट मेरे पास कोरोना के आए, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। मैंने आयुर्वेदिक चीज़ें दी और फटाफट ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, सिलेंडर की ज़रूरत ही नहीं रही। और जो जो तकलीफ़ें हो रही थी, लंग्स में हो रहा था ना बहुत कुछ, वो सब फटाफट ठीक हुए। लेकिन आखिर में मेरी माँ को भी कोरोना हो गया। मैंने लाख कोशिश की, ठीक ही नहीं कर पाई। भर्ती कराया एलोपैथी वालों के पास, उन्होंने बहुत कोशिश की, नहीं कुछ हुआ। मैंने सोचा क्यों? देखो, ज्ञान तो उसको था, लेकिन आयुर्वेद में भी, संस्कृत में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है। कहा मेरे में कर्तापन का भाव आ गया था, मैंने किया। तो ईश्वरीय मदद ब्लॉक, ये हमें अच्छी तरह याद रखना है। ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं। किसी भी समस्या में, या जो हमें सफलताएं मिल रही हैं, या जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा नाम हो रहा हो, हमारे काम सफल हो रहे हो, हमें ये ध्यान रखना है कि सूक्ष्म रूप से भी मैंपन आए नहीं। जो इसको पहचान ले, इससे अपने को मुक्त कर दे, वास्तव में वो महान है, महान योगी हैं। श्रेष्ठ तपस्या होती है इससे। हम तो बचपन से एक बात सुनते आते थे महाभारत की, और ज्ञान में आए तो बहुत अच्छी तरह सुनी और पता चल गया। पांडव राज कर रहे थे। अर्जुन के मन में, पांडवों के मन में थोड़ा सा लालच आ गया। श्री कृष्ण के पास सोने की द्वारका है, अथाह धन संपदा है, चले थोड़ा ले आए। श्री कृष्ण वो अर्जुन थोड़ी सी सेना लेकर, रथ लेकर के भर के लाएंगे। पहुंच गए द्वारका। कहा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण ने समझ लिया, पार्ट पूरा हुआ, मेरा भी पूरा हुआ। क्योंकि कलयुग की शुरुआत एक ही चीज से दिखाई गई शास्त्रों में भी, कि मनुष्य की आसक्ति गोल्ड में हो गई। द्वापर में भी बहुत सोना था, यहाँ पूछता ही नहीं था कोई। तो श्री कृष्ण ने समझ लिया मेरा काम पूरा हुआ। अर्जुन को कहा जितना चाहे भर लो, लेके चल दिया। आया, दिखाया यही है कि आबू के पास ही भीलों ने लूट लिया, सारा सोना वोना छीन लिया। तो हम लोगों की तरफ गीत गाए जाते थे, लोकगीत होते हैं ना, भीलों ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन था, वही गांडी धनुष था, वही तीर थे, लेकिन भीलों से हार गए। तो दिखाया गया था कि जब तक उनके साथ ईश्वरीय शक्ति थी, ताकत थी। जब ये केस हो रहा था तो उधर भीम को महसूस हुआ मेरी ताकत नहीं रही, कहाँ चली गई। युधिष्ठिर को महसूस हुआ राज करने की, धर्म की जो शक्ति मेरे पास थी वो तो खत्म हो गई। क्योंकि शास्त्रों में भी ये बातें हैं, और ये बड़ी उच्च कोटि की बातें हैं, कि राजा अगर धर्मात्मा है और वो जा रहा है तो कुत्ते भौंकेंगे नहीं। उसने वर्णन किया है वहाँ कि मुझे देखकर कुत्ते भौंक रहे हैं,
लगता है मेरी शक्तियां नष्ट हो गई हैं। लोगों को ताले लगाने पड़ रहे हैं, ताले नहीं लगते थे। तो दूतों को दौड़ाया, भाई श्री कृष्ण को बुला के लाओ, क्या हो गया है। दूत तेजी से दौड़ के वापस आ गया कि श्री कृष्ण तो चले गए परम धाम। अर्जुन आया, चेहरे का तेज खत्म हो गया था। कहा अर्जुन तुम्हें क्या हो गया, कहीं हार खा के आए हो क्या, बताया सब। तो बचपन से हम सुनते थे, समझ में आता था। ईश्वरीय शक्तियां जब तक हमारे साथ हैं, हम बड़े बहादुर हैं, विजयी हैं, धर्मात्मा हैं, सफल हैं। और जिस दिन वो हट गई, हमें लगेगा हम कुछ नहीं हैं, हमारा धन हमें काम नहीं दे रहा है, हमारी बुद्धि वर्क नहीं कर रही है। तो बहुत समझदारी के साथ इस महपन को हटाते चलें। जितना स्वमान बढ़ेगा, जितने हम महान बनेंगे। अब देखो, मैं बनाने की सूक्ष्म गेट होंगे थोड़े थोड़े, महिमा बहुत होगी, लेकिन उसको भी प्रभु अर्पण कर देना। ये कला बढ़ाते चलना है। सब कुछ तेरा, धन भी दिया है तुमने, तुम्हारा। मैंने बहुत मेहनत से कमाया, ये नहीं। मुरली में अभी अभी आ गए, आप सबने नोट किया होगा। तुम बाबा का ब्रह्मा भोजन खाते हो, ये दुख भंजन भोजन है। कई गोप तो सोचते हम तो अपनी कमाई करके लाते हैं सब कुछ। बाबा के शब्द थे, आपको याद आ जाएंगे। तुम अपनी कमाई से थोड़ा भंडारी में डालते हो ना, वो भंडारी तुम्हारा भंडारा बन जाता है। बड़े गुह्य शब्द थे ये। तो बाबा ने कहा इस विधि को भूलना नहीं। समझ गए ना, थोड़ा सा भी भंडारी में डालेंगे, भंडारा भरपूर रहेगा। तो ये बाबा सिखाते हैं 2 चीजों पे ध्यान देना। निष्काम भाव, बड़ा गुह्य सब्जेक्ट है। कुछ भी करें, कुछ पाने की इच्छा ना हो, रिटर्न। भाई मैंने इतना किया, मुझे मान मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, इनसे परे। किया, खत्म। मैंने किया, इससे भी ऊपर उठ जाए, देने वाले ने दिया है, इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो हमारे में सामर्थ्य कहाँ है। तो इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे। मन के सारे बोझ भी प्रभु अर्पित कर दो। रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मन पर तो न जाने कितने बोझ आते हैं। आजकल परिवारों को संभालना सहज होता जा रहा, कठिन, थोड़ा कठिन होता जा रहा है। लेकिन इसको सहज हम बनाएंगे इन 2 चीज़ों से और बाबा को अपने साथ रखने से। बाबा को अपने परिवार का हेड मान लेना है, वो बहुत संभालेगा, बहुत संभालेगा। मैं तो जब माताओं की कहानियाँ सुनता हूँ तो सोचता हूँ माताओं को, बेचारों को कितना सहन करना पड़ता है मानसिक रूप से। अभी अभी कोई बता रहे थे मुझे, लड़के को हमने 5 करोड़ दे दिया, सुखी रहो, पति चला गया था, 5 करोड़ दे दिया, शादी करा दी। अब वो बहू लड़के को लेके अलग हो गई और मेरे से बात नहीं करने देती। फोन करती हूँ, नहीं उठाएगी नहीं। कैसा बीतता होगा माताओं पे। तो मेरे से पूछने आई थी, दोनों देरानी जेठानी हैं, दोनों बहनें हैं, पूछने आई थी छोटे लड़के की शादी है, उनको निमंत्रण देने जाऊं, बुलाऊं। मैंने कहा तुम्हारा तो कर्तव्य है उनको निमंत्रण देने, दोनों जाना। हो सकता है वो तुमसे न भी मिले, फिर भी निमंत्रण दे के आना। माँ को अपना कर्तव्य कर देना चाहिए। तो कैसे एक मानसिक दबाव आ जाता है ना मनुष्य पर। लेकिन इससे भी मुक्त कैसे होंगे? इससे मुक्त क्या सोचेंगे ऐसे केस में? वो तो ठीक है, सोचेंगे क्या? और
सोचो और सोचो थोड़ा, जो प्रैक्टिकल काम करे संकल्प। भाई मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, उसको सुखी कर दिया। मैंने कहा अब उसको दुआएं दिया करो, जैसे भी रहो सुखी रहो। मैंने कहा वो लड़के की गलती नहीं। मैं तो बहुत सारे केसेस से जानता हूँ ना, वो जो उसकी पत्नी है वो उसे कहती होगी माँ से बात की तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो बेचारी माँ बोलने लगी कि बच्चा सोचता होगा माँ भी छूटी पत्नी भी छूट जाएगी, ले एक को तो पकड़े रखूं। मैंने कहा ठीक है, अब तुम समझदार हो, अब इस समझदारी से खुद भी शांत रहो और उनको दुआएं देते रहो, वो सुखी रहें जहाँ भी रहें। तो देखो ऐसे ऐसे मनुष्य के मन पर दबाव तो आता है ना, लेकिन अगर हम सब ये अच्छा करते रहेंगे, सबकी बात नहीं, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, माँ बाप की पालना करते हैं, संभालते हैं, तो अपने वातावरण को पावरफुल बनाएंगे, चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलेंगे। और रही बात सेवाओं की, केवल धन की सेवा ही सेवा नहीं है। मुरली में आता रहता, अभी भी आया 3-4 दिन पहले, तुम मेरे सहयोगी हो, जो जितना याद में रहते हैं वो उतने ही सहयोगी हैं। असली सहयोग, धन संपदा ये तो बाबा के यज्ञ में इतनी आने वाली है कि यहाँ उसको स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। क्या करेंगे भाई उस धन संपदा को हम सब? उससे खाना तो नहीं खा सकते ना। सोना आ जाए 100 क्विंटल, क्या करेंगे उसको रख के? और चोरों के डर के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। अथाह धन संपदा आने वाली है। महत्व किस चीज का होगा? हाँ, समय पे सफल किया। मैं धन की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और कर रहा हूँ। जिन्होंने अपनी स्थिति महान बनाई होगी उनके द्वारा महान सेवा होगी। ज्ञान विलंबा चौड़ा दिया नहीं जाएगा। एक ग्रुप है हमारे पास, ईश्वरीय खजाना ग्रुप। परसों मुझे कहा कि भाई इनका 2 साल पूरे हो गए, जब से कोरोना शुरू हुआ तब से किया था, तो इनको धन्यवाद के 5 मिनट कुछ बोल दो। तो मैंने पूछा क्या क्या किया आपने 2 साल में? तो एक टीम तो बना ली ब्राह्मणों की, बहने भाइयों की। कहा हमने 2 लाख को तो कोर्स करा दिया है। 2 लाख को, अच्छी बात है ना, छोटी बात तो नहीं। बाकी सेंटर पे 2 लाख को कोर्स कराना कितना बड़ा काम, सहज तो नहीं होता ना। अब ऑनलाइन का समय आ गया, मैं तो कहा करता अब ऑनलाइन बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर उसकी संकल्प की वंशावली, अब ऑनलाइन वंशावली बहुत पैदा हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं, भाई जी हम तो ज्ञान में चलते हैं, सवेरे उठते हैं 3:30 बजे, योग लगाते हैं, पवित्रता धारण कर ली है। मैंने कहा कौन से सेंटर से बोलते हो? सेंटर ये क्या है? मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी राजयोग सिखाती है। हमने तो कभी ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना नहीं। ऑनलाइन ही बच्चे बन गए। फिर हम उन्हें बताते हैं आपके शहर में सेंटर है, वहाँ जाओ और अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको। तो सेवाएं आगे चल के स्थिति से बहुत होंगी, वाइब्रेशन से होंगी। ये लंबे चौड़े कोर्स भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा समय आएगा हम बताएंगे ना तुम आत्मा हो गए, आत्मा का लेसन पूरा हो गया, तुम शरीर नहीं हो गया। कोई बहस थोड़ा ही करेगा मैं शरीर हूँ, मैं ये नहीं वो हूँ। जो आपने कहा सत्य वचन, ये शिव बाबा है, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट में परमात्मा ज्ञान दिया, पूरा हो गया। तुम देवता थे, तुरंत जागृति आ जाएगी। थे तो आधे घंटे में सारा ज्ञान दे दिया जाएगा। तो समय है,
सफल करने का भी, लेकिन अपनी स्थिति को महान बनाने का। इसलिए सभी व्यर्थ से अपने को बचाएंगे। ये खुद प्लान बनाना है, ये कोई और नहीं बचाएगा किसी को। खुद सोचना है, खुद देखना है, कोई बात, कोई घटना मेरी स्थिति पर क्या असर डालती है। हम उससे जल्दी बाहर निकल पाते हैं या बहुत टाइम लगता है। तो सभी बहुत अच्छी तरह चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना और निष्काम भाव, समर्पण भाव, मैंपन से मुक्ति, इन 3 विशेष धारणाओं को लेकर चलेंगे। और योग की मैंने जो छोटी छोटी बातें आपको कही उस पर ध्यान देंगे, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। क्योंकि इस समय बाबा की विशेष मदद भी हमें मिल रही है। हम थोड़ा सा करते हैं, बाबा जैसे उड़ाने लगता है। तो बहुत अच्छा आप सभी आए। मधुबन में तो किसी को पहले रहने को मौका ही नहीं मिलता था। पहली बार रहे होंगे बहुत सारे भाई बहने। आनंद आया, बहुत आनंद आया। झोंपड़ी से और शांति स्तंभ तक की जो सड़क बन जाए, इस सड़क पर 12 फुट चौड़ी सड़क बना दो इधर से उधर तक। इस रास्ते पर संसार के सबसे अधिक पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। बहुत साल पहले जब हमारी सेवाएं रशिया में शुरू हुई तो रशिया के वैज्ञानिक आए थे, तो कोई इंस्ट्रूमेंट लाए थे छोटा सा वाइब्रेशंस को नापने का। तो अब रोड आते ही कांटा आगे बढ़ने लगा तेजी से, ऊपर आते ही बहुत आगे बढ़ गया। मधुबन में आते ही जोर से टक्कर मारी, लास्ट में टूटते टूटते बचा। उनकी मशीन से ज़्यादा पावरफुल वाइब्रेशन उन्होंने बताया था कि ये जो रास्ता, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा बाबा ममा यहीं थे ना। ब्रह्मा बाबा तो झोंपड़ी में बैठते थे बहुत ज़्यादा। शांति स्तंभ ये तो कच्चा था जगह, यहाँ खेलते थे बहुत ज़्यादा बैडमिंटन, और कमरा तो था ही, तो यहीं आना जाना बहुत था, हिस्ट्री हॉल में भी। तो बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस इस स्थान के हैं जो हमें भी पावरफुल बना देते हैं। मैं तो यहाँ लंबा समय रहा, 30 साल यहीं रहा मैं, और इन वाइब्रेशंस का पूरा लाभ उठाया है। बहुत आनंद आता था। रात को पहरा देने की ड्यूटी ज़्यादा पसंद थी। समझते हैं ना क्यों? सब सोए हैं। डर तो यहाँ बहुत होता था, क्योंकि जो बाउंड्री लाइन थी ना चारों तरफ, उधर तो थी नहीं विशाल भवन के, उधर तो आगे आगे 2-2 फुट की थी बस। हम छोटे थे तो डर भी लगता था। लाइट सब जगह जलती नहीं थी, इकोनॉमी का समय था, पर रात को ही मज़ा आता था। 2-2 घंटे सबकी ड्यूटी होती थी नाइट की, तो हम तो पहले वही लेते थे। बहुत आनंद आता था। तो आप सबको यहाँ रहने का मौका मिला, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा ही वाइब्रेशंस कहाँ बनाना है? अपने अपने घर, अपने अपने सेंटर्स में, क्योंकि वाइब्रेशंस के क्रिएटर तो हम हैं ना। अब ज्ञान सरोवर, वहाँ तो जंगल था, भेड़िए, चीते, भालू वही थे वहाँ। अब वहाँ के वाइब्रेशंस भी ऐसे ही हैं जैसे यहाँ के। तो वाइब्रेशंस क्रिएट किए जाते हैं, हम क्रिएटर हैं। तो आप जहाँ हैं वहीं पर बहुत अच्छे वाइब्रेशंस बना सकते हैं। ये जो विधि मैंने बताई, एक और विधि है, बाबा ने बहुत पहले बता दिया था। किसी स्थान के वाइब्रेशंस बदलने हों तो वहाँ थोड़ा थोड़ा समय भी इस स्मृति में बैठो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अंग अंग से किरणें फैल रही, 1-1 मिनट भी करेंगे तो आपका घर इन ईश्वरीय वाइब्रेशन से बढ़ता जाएगा। तो सबको अपने अपने घर को तीर्थ बनाना है, मधुवन बना देना है, क्योंकि हर एक के घर से आने वाले इस समय में बहुत सेवा होगी। ओम शांति।